नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में, और कम्युनिटी सेंटर में कल हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने रेड मार दी। रेड किस लिए मारी और किन कारणों से मारी, हम पूरी जानकारी देंगे। पहले आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल हम लोग हैं हिसार सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ पे वार्ड नंबर, जैसे कि अपने अमित ग्रोवर हैं, यहाँ के वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमित ग्रोवर ने एक मुहिम चलाई हुई है सीनियर सिटीजन के लिए, कोई सुविधा देने के लिए, हाउस टैक्स भरने के लिए। यहाँ पे कोई कैंप चलाया हुआ था। उसी बीच हिसार के मेयर गौतम सरदाना पहुँचते हैं और यहाँ पे जो यहाँ प्रतिनिधि थे, जो कार्य कर रहे थे, उनको धमकाते हैं, उनको बोलते हैं तुम किसकी परमिशन से बैठे हो, किस तरह से, इस तरह से मामला है। और औचक निरीक्षण या रेड जो थी, पूरी जानकारी आपको दिलाएंगे। पहले अभी यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं, सीनियर सिटीजन भी है और अमित ग्रोवर जी भी यहाँ बैठे हैं, और इनसे जानते हैं कि जो कल का मामला पूरा क्या था। पहले जानेंगे अमित ग्रोवर जी से। अमित जी, RSN में स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कल का क्या मामला है? मेयर साहब आके सुनने में आए, यहाँ रेड किए और कई आपके जो कर्मचारी उनको धमकाया भी है उन्होंने। जी, ऐसा है, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो सर्वे है वो बिल्कुल गलत आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग निगम की तरफ साइड जाते हैं और निगम में इतनी भीड़ है। और हम व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ के आसपास के क्षेत्र, सिर्फ मेरा वार्ड ही नहीं, मॉडल टाउन, अर्बन स्टेट, 7 रोड तक के लोग, न्यू माल टाउन तक के लोग यहाँ पर आते हैं मेरे पास में, क्योंकि उन्हें निगम नहीं जाना पड़ता। उसके अलावा मैं बता दूँ, यहाँ नहीं सिर्फ मेयर साहब के जो घर के पास एरिया है, वहाँ के लोग भी मेरे पास आते हैं। तो हम लोग सबके साथ बैठ के यहाँ उनके कागज़ लेते हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन हमारे बैठे हैं बीच में, ऐसे लोगों के कागज़ हम लेकर के वहाँ जमा करवा करके यहाँ पर आके इनको वापस रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, ताकि इनको सुविधा मिल सके। मेयर साहब नाराज़ क्यों है फिर? आप तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन को सुविधा मुहैया कर रहे हैं, और ये एक सार्वजनिक भवन एक तरह से, अगर किसी काम के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो नाराज़ क्यों है फिर वो? देखिए, ये कम्युनिटी सेंटर नाम है इसका, और अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएंगे ना, तो एक कम्युनिटी के लिए बनाया गया। सिर्फ शादी बैंक्वेट हॉल नहीं है ये। शादियाँ हो, अच्छी बात है, सस्ता पड़ता है हमारे नागरिकों को ये, लेकिन उसके अलावा 1 महीने के बाद ये 9 महीने 10 महीने खाली रहता है। उस दौरान कम्युनिटी से संबंधित या जनहित के कार्य होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर वो समझते हों, पढ़े लिखे हों, हमारे नेता, हमारे अधिकारी, वो आपको बता देंगे कम्युनिटी सेंटर का मतलब क्या होता है। और हम इस मतलब को सार्थक कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के। यहाँ दुनिया आती है, पूरे शहर को पता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, मैं सिर्फ, मेरे पास सिर्फ मेहनत है, और मैं मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग उसको रोकना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेयर साहब को सरकारी आवास अलॉट हुआ है, पूरा मेरे ख्याल से वो होगा 1000-2000 गज का होगा, पड़ाव चौक के पास में आलीशान बंगला है वो। वहाँ पर बैठ के आप लोग पार्टी कर लेते हो, मीटिंग्स कर लेते हो। मैं उसको गलत नहीं मानता, उनको मिला हुआ है, वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने जनता के प्रतिनिधि हैं, सर्विस सरकार ने उनको दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि एक अखबार में एक लाइन भी लगी थी कि वहाँ कॉकटेल पार्टी भी हुई। अखबार की लाइन है ये, मैं नहीं कह रहा, ना मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं था। और अगर मैं होता और कॉकटेल पार्टी होती तो मैं उसका विरोध भी करता। जब आप ये चीज़ें कर सकते हो वहाँ बैठकर, तो हम जनहित के काम नहीं कर सकते? तो आपके ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? कभी तो कहते हैं पार्क कब्जा कर लिया आपने, अब कह रहे हैं कि सामुदायिक भवन, कम्युनिटी सेंटर को आपने कब्जा कर लिया। इस तरह के अलग अलग जगह, फिर तो अमित ग्रोवर कब्जाधारी हो गया। शहर में 2-3 लोग ही हैं सिर्फ ऐसे। जनता नहीं कहती, जनता तो मेरे साथ में है, जनता को काम कर रहा हूँ, करके दे रहा हूँ मैं। ऐसे 2-3 लोग हैं जो ये कर रहे हैं। वो एक कहावत है कि बराबरी ना कर सको तो बुराई शुरू कर दो। तो वो काम में मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे, जबकि वो साधन संपन्न है, पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल शुरू से रहे हैं, राजनीतिक हैं वो लोग। मैं ना राजनीतिक हूँ, मैं छोटे से घर से आता हूँ, एक छोटा सा पार्षद हूँ, पहली बार बना हूँ। मेयर साहब एकदम से कैसे यहाँ पहुँचे? कि किसने पहले शिकायत की थी, या क्या कारण था कि यहाँ के उन्होंने एकदम से आपके कर्मचारी जो लगे हुए थे लोगों, उनको भी धमकाया कि किसके परमिशन से बैठे हैं? सुनने में जो बात है, ये ऐसी बात थी क्या? रोजाना देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी डालता हूँ, ताकि लोगों को पता लगे, लोग आके काम करवा सकें। ये रिपोर्ट उन तक भी जाती है, तो उनको लगता है इतने लोग वहाँ कैसे पहुँच रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? जब आप लोग काम नहीं कर रहे, या अब प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, आपने आज तक मुद्दा नहीं उठाया। प्रॉपर्टी टैक्स, जनता इतनी परेशान है, हम लोग शुरू से मैं उठा रहा हूँ ये मुद्दा। और जब समस्या, कंपनी के खिलाफ भी हूँ मैं, कोई भी नेता नहीं बोल रहा, और कंपनी के खिलाफ मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, लेकिन तब तक, जब तक ये नहीं होता, तब तक इनको तो दिक्कत ना हो, हमारे सीनियर सिटीजन को। तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ। कल का एपिसोड है, कल वो लोग आए, आकर के मुझे बिना सूचना दिए, ना मुझे बुलाया, ना मुझे बताया, आकर के मेरे जो एम्प्लॉइज़ बैठे थे, एक मेरा एम्प्लॉई है, मैंने रखा हुआ है अपनी तनख्वाह पर 7000 रुपये। मैं, मेरे जो निगम से 10,500 रुपये आते हैं, उसमें 7,000 मैं इसको देता हूँ पब्लिक के काम के लिए। उसके अलावा मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, सब लोग। ये केसरी जी यहाँ बैठे थे, उन्होंने पहले, उनका गनमैन आया, गनमैन आकर बोला कि आप कैसे बैठे यहाँ पर, किसने बिठाया आपको, आप यहाँ क्या काम करते हो? इन्होंने कहा जी हम अमित जी के साथ हैं, यहाँ पे हमने अभियान चलाया हुआ है, हेल्प डेस्क लगा रखा है। तो बोला क्या काम करते हो यहाँ पर, क्यों बैठे हो, किसकी परमिशन, नाम लिखवाओ आपके। इस तरह से धमकाने की जो टोन थी वो थी। उसके बाद मेरे साहब खुद आ गए 2 मिनट बाद, उन्होंने भी यही सवाल रिपीट शुरू कर दिए। इनको बोले कि आपको तनख्वाह कहाँ से मिलती है, आपकी तनख्वाह अकाउंट में आती है, कितनी तनख्वाह है, कौन देता है, क्यों देते हैं? मतलब मेरा स्टाफ, मेरा कर्मचारी, मैं तनख्वाह दूँ, मैं मेरे पैसे घर से दूँ, कहीं से दूँ, आपको क्या मतलब है?
उसके बाद ये कागज़ का क्या कर रहे हो तुम? ये लैपटॉप हमें कमिश्नर साहब ने दिया है, नगर निगम ने। किस लिए दिया? पब्लिक के काम के लिए। PMS पोर्टल है हमारे पास, यहाँ बैठ के हम उनकी यहाँ से काम करते हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। कल को आप इसका भी कह दो क्यों यूज़ कर रहे हो। हम ये सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, ये सरकारी सार्वजनिक जगह है। यहाँ बैठ कर हम कुर्सी में लगा के भी नहीं बैठ सकते कि हमारा इतना भी अधिकार नहीं है, जनता ने मुझे चुना हुआ है। अगर आपको जैसे यहाँ भी नहीं बैठने दिया तो फिर आप क्या करेंगे? जनता ही काम आप कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, उसके अगर मेयर साहब इस तरह के रवैया आपके सामने लेकर आएंगे, इस तरह की बातें होंगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर ये सुधार नहीं होता, ये 2-4 लोग जो हैं मिल करके, शहर के जनप्रतिनिधि हैं, नेता बने हुए हैं जो, वो अगर ऐसा हरकतें करते रहेंगे बार बार, तो मुझे सर्व समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे पंचायत बुलानी पड़ेगी कि या तो मैं घर बैठ दूँ, नहीं तो ये मुझे दबा कर डरा के घर बैठाना चाहते हैं। लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, ना दबूंगा। पब्लिक मुझे कहेगी कि अमित हमको तेरा काम पसंद नहीं है, मेयर साहब ठीक कह रहे हैं या वो सब ठीक कह रहे हैं, मैं घर बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, कल को आप लोग जब जनता के बीच में जाओगे इलेक्शन के टाइम, तो पब्लिक आपको घर बिठाने का काम कर देगी। अभी और लोग भी हम बात करेंगे, जैसे कल मौजूद थे, इनसे हम बात करते हैं। सर, शुभ नाम आपका क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम केसरी नंद है। केसरी जी, जैसे कल मेयर साहब आए थे, आप यहाँ स्वयं मौजूद थे, आपसे बातचीत भी हुई थी, क्या उनका कैसा रवैया था, क्या कह रहे थे वो? सर, करीब शाम को 4 बजे का टाइम था। मैं और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर मिस्टर रणधीर, सिर्फ 2 ही शख्स हम अंदर ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। अचानक एक गनमैन अंदर आए। शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये कौन है। उन्होंने आते ही हमसे पूछा कि हाँ जी, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? मैंने कहा सर, अमित ग्रोवर जी की टीम के मेंबर हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप क्या करते हो यहाँ पे? मैंने कहा सर, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। उन्होंने तीसरी बार फिर पूछा, क्या काम करते हो आप यहाँ के बैठ के? तो तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। तो मैं चेयर पे बैठा था, मैंने स्पेशली उठ के मैंने उनसे पूछा, सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तो कहते हैं आप क्या काम करते हो? मैंने कहा सर, जो भी काम हमारे को पार्षद साहब बताते हैं। कौन पार्षद? उनका ये सवाल था। मैंने कहा अमित ग्रोवर जी। अभी कहाँ हैं? मैंने कहा जी अभी वो काम करने के लिए गए हुए हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे चल रहा है, जो उसकी करेक्शन कर रहे हैं हम त्रुटियों की। तब तक मेयर साहब अंदर आ गए। मेयर साहब ने अंदर आते ही, किस पार्षद का ऑफिस है ये? मैंने कहा सर, ऑफिस RWA का है, हम लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क लगा के काम कर रहे हैं और अमित ग्रोवर पार्षद है, उन्होंने ये हेल्प डेस्क लगा रखा है ताकि कोई भी सिटीज़न है, उस सिटीज़न को ऑलरेडी वो सर्वे, ये जो सर्वे हुआ है इससे दुखी है और नगर निगम में काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है, तो हम लोगों ने उनकी सहूलियत के लिए यहाँ हेल्प डेस्क लगा रखा है। इससे पहले भी हमने कोरोना काल में यहाँ पे हेल्प डेस्क लगा के लोगों की जितनी सहायता हो सकी वो की थी। तब उनका सवाल था कि आप लोगों को क्या पेमेंट मिलती है इस चीज़ की? मैंने कहा सर, मेरे को कोई आधिकारिक पेमेंट नहीं मिलती, मैं सिर्फ उनकी टीम का मेंबर हूँ। तब हमारे ऑपरेटर की तरफ जाके इनका, मैंने कहा जी इनको सैलरी मिलती है। तब मेयर साहब ने खुद इनसे पूछी है ये चीज़ कि आपको सैलरी मिलती है? इन्होंने कहा हाँ जी मुझे सैलरी मिलती है। आपको कैसे सैलरी मिलती है? कैश मिलती है या आपके अकाउंट में आती है? इन्होंने कहा सर मुझे जैसे भी हो मेरी सैलरी टाइम से मिल जाती है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर कैश है। उसके बाद इनके सामने कुछ पेपर पड़े थे, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ? कहा जी इन्हीं चीज़ों के सर्विस टैक्स सर्वे के पेपर है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के हैं, इन्हीं के हम करेक्शन करवा रहे हैं। तो इस दौरान उनका जो भी लहजा था वो नॉर्मल ना होके एक अलग ही तरीके से था, बिल्कुल नाराज़गी भरा, खास करके जो उनके गनमैन था उनका। तो उसके बाद उन्होंने देखा हमारी तरफ, आपने किसकी परमिशन से किया है? मैंने कहा सर ये परमिशन तो RWA ने ली हुई है, हुड्डा में IS थे जिससे उन्होंने रिटर्न में इस ऑफिस को अलॉट करवा रखा है। RWA बैठते हैं, अमरलाल बोरा जी हमारे जो RWA के प्रेसिडेंट हैं, और हमने उनके सहयोग से जो जनहित के कार्य है उनके लिए हेल्प डेस्क लगा रखा है। तो जैसे कि वो आए, उसके बाद जो रवैया था, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह की सैलरी कहाँ से आती, किसके परमिशन से बैठे, उसके बाद क्या बात हुई, क्या कह के गए एंड में? नहीं, उन्होंने हमसे कुछ बात नहीं की। उसके बाद जाते हुए उन्होंने ना एक कोई थर्ड पर्सन आए बाद में, आप इनका नाम और नंबर नोट कीजिए। मेरा नाम और नंबर नोट किया उन्होंने, लेकिन उसी दौरान जैसे जब तक अमरलाल बोरा जी भी आ गए थे, तो बोरा जी को लेके वो बाहर की तरफ निकलने लगे थे। निकलते निकलते बस जैसे उनका हाव भाव से पता चल रहा था कि वो काफ़ी नाराज़ हुए इस चीज़ से। हम और लोगों से बात करेंगे। सर आप बताइए, आप सीनियर सिटीजन में हैं, आप बताइए जो सुविधा दे रहे हैं उसको लेकर, जैसे कि मेयर साहब कह रहे हैं कि रेड उन्होंने की और इनके कर्मचारी को धमकाए, क्या मानते हैं? जो ये बिल गलत आ रहे हैं उसके लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, इतने परेशान हैं क्या कहें। लोग पैसे देने को तैयार हैं लेकिन ये लोग लेने को तैयार नहीं हैं। ग्रोवर साहब हमारी हर जगह हेल्प कर रहे हैं, हर टाइम
आधी रात को जाओ, आधी रात को हमारी हेल्प करते हैं। तो इनका बहुत बहुत इनकी जैसे कल मेयर साहब ने आके इनको धमकाया, यहाँ पे इनको कहा है, तो वो क्या ठीक मानते हैं आप, गलत मानते हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत ही सेवा कर रहे हैं बाबूजी, ये तो बहुत ही सेवा करते हैं। आधी रात के जाओ, आधी रात को हमारी हेल्प मिलती है इनसे। और लोगों से हम बात करें सर, आपने सुन ली अब सारी बात, जैसे मेयर साहब आए और यहाँ पे कि किसकी परमिशन से बैठे हैं, कौन सैलरी देता है, क्या कार्य कर रहे हो, इस तरह की बातें हुई। तो आपको क्या लगता है कि मेयर साहब का रवैया क्या था, और जो ये कार्य कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं गलत? अमित ग्रोवर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक आम आदमी परेशान ना हो, शहर के सिटीजन, सीनियर सिटीजन लोग हैं, हमारे जैसे जो बिजनेसमैन आदमी हैं, हम धक्के खाते रहते हैं, नगर निगम में काम नहीं होते। और अपने अमित ग्रोवर जी जो हैं, ये आम आदमी की जो तकलीफ़ें हैं उनको सुन के ये समय समय पर हर काम के लिए मदद करते रहते हैं, भी आम आदमी परेशान ना हो किसी तरह से। ये सारे काम धंधे छोड़ के लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। और बात रही मेयर साहब के रवैये कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक ऐसे पद पर आसीन है, वो आम जनता की उनको सुननी चाहिए। तो आम जनता की समस्या सुलझाने के काम कर रहे हैं, उनका समस्या का निदान करने का काम कर रहे हैं। अगर मेयर साहब आके इस तरह से कार्य करेंगे तो क्या पार्षदों की आगे की किस तरह की कार्यशैली होगी? क्या जनता के काम करेंगे फिर पार्षद? देखो यही कहना चाहूँगा, पार्षद अपने चाहे अपने ये अमित जी हैं, ठीक है, जैसा भी उनका रवैया था, ये तो काम से पीछे हटने वाले हैं नहीं, डाउन नहीं होना। हाँ जी, आप बताइए सर, जो आप लोग यहाँ जो सुविधा प्राप्त कर रहे हो तो कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत सुकून है, रिलीफ है। हमें घर के पास अपने ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये अमित जी का है साथ, और ये दिन रात हमारे लिए खड़े हैं, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जैसे कल की बात बता रहे हैं कि यहाँ पे इनको बात बड़ी ही अजीब सी लगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये सार्वजनिक स्थल है, सब लोगों के लिए है, और देखो सबका अगर काम हो रहा है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगा कि उन्होंने ऐसा कहा, तो इसके लिए उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम जो ड्यूटी पे थे उनसे भी हम बात करें। कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रणधीर है। रणधीर, आपके साथ बात हुई थी कल? जी सर, पहले तो हमारे सीनियर जो टीम मेंबर है उनके साथ बात हुई थी सर। फिर वो उनका जो टोन था, बिहेवियर, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पूछ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि धमकाने के टाइप का उनका बिहेवियर था सर। वो आए मेरे पास, वो पूछे कि आप यहाँ पे क्या काम करते हो? मैंने कहा सर यहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी सैलरी आती है? कहता कौन देता है, कैसे मिलती है? ये तो बात बता दी। उसके बाद जो उनका जो रवैया था, उनका वो था, तो क्या लगता था आपको कि क्या किस हिसाब से यहाँ पहुँचे? किसी ने शिकायत की है या अपना पे आए, क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था सर कि उनको किसी ने बताया गया है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट हमारे पास ही आए हैं सर। क्योंकि ये एक कम्युनिटी सेंटर है, कोई भी मेंबर या कोई भी आता है तो सर सामने जाता है, ऊपर जाता है, कोई चेक करता है सर। लेकिन वो आए सीधा हमारे ऑफिस में। वो आते ही हम बैठ के सर लंच कर रहे थे, लंच करके बैठे हुए थे। आते ही हमारे पास आते ही बोले कि क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे बैठे हो यहाँ पे, क्यों बैठे हो, ऐसे कैसे बैठे हो, किसने बिठाया तुम्हें? तो फिर यूँ डायरेक्ट उनका टोन ही अलग था जी। अमित जी, आप बताइए, जैसे इसकी अगर बात करें, परमिशन की भी आती है, गवर्नमेंट की एक तरह से प्रॉपर्टी, हालांकि सार्वजनिक संस्था है, आम लोगों की है, लेकिन गवर्नमेंट की विदाउट परमिशन तो इसको मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करना चाहिए। उस पर आपने अगर यहाँ पे अपना एक तरह से ऑफिस बनाया, या आप यहाँ समस्याएं जो समाधान कर रहे हैं, इसकी परमिशन आपने किससे ली है या कैसे? सर ये हेल्प डेस्क लगाया हमने, कोई समाधान, हमने ऑफिस नहीं बनाया यहाँ पे। ऑफिस RWA का है। कमिश्नर साहब को बुलाया था हमने जनवरी के एंड में, माह में, जब कोरोना की तीसरी लहर आई थी, तब हमने यहाँ पे हेल्प डेस्क शुभारंभ किया था। कमिश्नर साहब ने खुद आगे शुभारंभ किया था। कमिश्नर साहब के सहमति से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद जब प्रॉपर्टी टैक्स का मामला आया, पूरा शहर दुखी है। अब क्या होता है कि जब निगम से सभी पार्षद मांग करते हैं कि सभी वार्डों में कैंप लगाओ, तो कम्युनिटी सेंटर देखे जाते हैं कि कौन से एरिया में सरकारी भवन है, वहीं लगते हैं। अब हमने एक जैसी कंपनी का एक कर्मचारी बुला रखा है, एक मैंने खुद ने रखा हुआ है। यहाँ सभी सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, तो सार्वजनिक स्थल पर ही लगेगा ना सर वो। चलो आप उसी हिसाब से आप चला रहे हैं इसको। अगर आप कह रहे हो कि कमरे में नहीं बैठना, तो हम बाहर बैठ के यहाँ, अगर यहाँ नहीं कहोगे तो यहाँ बाहर बैठ जाएंगे गली में। कल को मैं पार्क में बैठ जाऊँगा तो पार्क में निगम का है, मतलब जनता की समस्या हल करना आप करना ही है। पार्क में बैठ जाएंगे, पार्क में भी ऑब्जेक्शन कर देंगे, पार्क में कैसे चला रही है आपने, पार्क में निगम का है। तो इसका चलो ये चीज़ सही है कि जो लोगों की जो समस्या है, एक तरह से सार्वजनिक समस्या है, और जैसे हाउस टैक्स को एक तरह ठीक कराने के लिए यहाँ पे इन्होंने मुहिम चलाई हुई है, और उसी मुहिम के तहत इस तरह की घटना हो रही है। मैडम, आप क्या कहेंगे, जैसे आप आए हो हाउस टैक्स जमा कराने के लिए और ठीक कराने के लिए, जो अब यहाँ जो सुविधा मिल रही है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। उधर ना जाना पड़ेगा हमको, कष्ट नहीं होगा, और
सहायता मिल रही है तो फिर क्यों नहीं लेंगे। जैसे अभी बताया कि मेयर साहब आके यहाँ पे उनका किसकी परमिशन है, कैसे बैठे हो, तो इस तरह की अगर बात होगी तो अगर यहाँ से जो आपको सुविधा मिल रही है खत्म होगी तो क्या लगेगा आपको? ठीक थोड़ी ना लगेगा भाई, सुविधा जो देगा उसके तो फेवर में बोलते ही हैं सारे भाई, उनको तो कोई वो नहीं होना चाहिए ना आपत्ति। जी, तो ये कहते हैं कि मेयर साहब को आपत्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मेयर की भी ड्यूटी बनती है नगर निगम में कोई भी अगर लोगों की समस्या है, आमजन की समस्या है, और हाउस टैक्स को लेकर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत एक तरह से निगम के चक्कर काटते हैं, धक्के खाते हैं, गर्मी है और वहाँ पे खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। उसी के तहत यहाँ पे अगर इस तरह की सुविधा दे रहे हैं और वहाँ पर इस सुविधा को ऑब्जेक्शन में लेकर कि किसकी परमिशन है, कैसे बैठे हो, इस तरह से करना, उन्होंने कहा कि उनका रवैया थोड़ा वो ठीक नहीं था, धमकाने का तरीके से वो यहाँ पहुँच रहे थे और किसी की शिकायत पहुंचे, इस तरह की उनका कहना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे मेयर साहब से भी बात करने की, उनका इस पूरे मैटर को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया क्या कहेंगे वो, और जानते हैं।